जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर नून लीग के मुतजाद बयानात। ख्वाजा आसिफ और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान आमने सामने। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इजहार ख्याल करते हुए कहा, देखना है फैज हमीद कितने राजों से पर्दा उठाते हैं। 9 मई की वारदात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये बानी PTI ने किया। बानी PTI की सहूलतकारी करने के सिलसिले में काफी चेहरे बेनकाब होंगे। आसिम मुनीर ने DG ISI होते हुए बानी चेयरमैन की सहूलतकारी रोकी। एक तरफ बानी PTI कहते हैं जनरल फैज हमीद से 3 साल मिलेगी नहीं, दूसरी जानिब कहते हैं जनरल फैज हमीद को रखना चाहता था। बानी PTI के दौर में जनरल फैज हमीद को रखने पर ही इख्तलाफात पैदा हुए। बानी PTI इस वक्त धोखेबाजी वालों काम कर रहे। तहवील में लिए गए 3 अफसरान के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया। जनरल बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। मलिक अहमद किसी और सूरत हाल में और मैं किसी और सूरत हाल की बात कर रहा। मेरे और मलिक अहमद के बयानिया में कोई फर्क नहीं। जनरल बाजवा ने वाज़े कहा था, मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। जनरल बाजवा के एक्सटेंशन न लेने की खबरें ब्रेकिंग न्यूज बनती रही। मलिक अहमद खान कहते हैं फैज हमीद के ओहदे पर रहने के हवाले से एक सूरत हाल पैदा हुई। बानी PTI की फैज हमीद से मुतालिक ख्वाहिश इदारा जाती सूलों के खिलाफ थी। बानी PTI फैज हमीद को अपनी हुकूमत के इस्तेकाम के लिए रखना चाहते थे। जनरल बाजवा क्लियर थे, एक्सटेंशन नहीं लेनी। जनरल बाजवा ने कहा था, मैं पुराना सिपाही हूँ जो पस मंजर में चला जाता है। जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से डील के तासुर को मुस्तरद करता हूँ। जनरल बाजवा की तौसी की सारी बातें महफूजों पर मबनी थी। जनरल बाजवा को मालूम था नवाज शरीफ इनकी एक्सटेंशन पर राजी नहीं होंगे। फैज हमीद हमारा असासा था जिसे जाया कर दिया गया। बानी PTI के डाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही, ये इनका अंदरूनी मामला है, मुझे कोई सरोकार नहीं। फैज हमीद का एहतसाब अच्छी बात, फर्द वाहिद का नहीं, सबका एहतसाब करें। मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तलब कलामी भी हुई। वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करने के मेरे मौक़िफ़ की तायीद की। मखसूस सीटों के फैसले पर अमल ना करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। PTI को मखसूस सीटें न देने और आइन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी को तैयार कर रहा हूँ। हमाद अजहर का तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत छोड़ने का ऐलान। कहा, बदकिस्मती से मेरी बानी PTI तक रसाई नहीं। बानी PTI तक महदूद और एक तरफा मालूमात पहुंचाई गई। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही कोई डील की। PTI लाहौर के सदर और सेक्रेटरी भी तंजीमी ओहदे से मुस्ताफी। उमर अयूब ने हमाद अजहर की पंजाब की सदारत से दिया गया इस्तीफा कबूल नहीं किया। ट्वीट में लिखा, आपने बानी PTI और पार्टी के लिए बहुत काम किया। हमाद अजहर ने जवाबन कहा, एतमाद करने पर शुक्रिया, फैसला हतमी है, ऐसे हालात में काम जारी नहीं रख सकता। कोई भी पैगाम भिजवाने वालों के गजब से बच नहीं सकता जब तक पार्टी लीडर तक रसाई हासिल न हो। बानी PTI के डाला जेल में सहूलतकारी का इल्जाम। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडाला जेल मोहम्मद अकरम सरगना जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछताछ शुरू। दीगर 2 अफसरान में अडाला जेल के असिस्टेंट नाजिम, साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जफर शामिल। दोनों अफसरान साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडाला जेल अकरम के करीब रिहायशी वजीर थे। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मजीद 6 मुलाजमीन से पूछताछ की जाएगी। तमाम मुलाजमीन मोहम्मद अकरम के करीबी तस्वर किए जाते हैं। अडाला जेल में सील सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी सेल के तरफ तैनात रहेंगे। सेल के तरफ जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। समाअत के दौरान जेल अमले को सहाफियों वकरार पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत। जेल के अंदर रिहाइश पजीर एहलकारों की भी मुकम्मल तलाशी ली जाएगी। जेल हुकाम ने धमकियां दी कि बानी PTI से सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। उमर अयूब और शिबली फराज की अडाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को तो कोई पूछता तक नहीं। पूरी कौम को मालूम है हर जुमेरात को बानी PTI से मुलाकात करते हैं। आज भी मुलाकात होनी थी। मुशावरत और मसाइल पर गुफ्तगू करना होती है। लोगों की उम्मीद खत्म हो रही। ये लोग मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे। शिबली फराज ने कहा, आज की तयशुदा मुलाकात में ये शर्त आयद करना कि आप लोग बानी के साथ सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, नाकाबिल कबूल है। मामले को असेंबली में उठाएंगे और अदालतों में भी लेकर जाएंगे। यह बहुत मज़ाक़ खेज़ बात है।
नए ज़ाब्ते और नए लोग सियासी माहौल खराब कर रहे हैं। जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को भी तहवील में ले लिया गया। जराये के मुताबिक अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। तहवील में लिए गए दोनों ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक पंजाब के जिला चकवाल से है। दोनों फैज हमीद के साथ राबते में थे और एक सियासी जमात के लिए पैगाम रसानी का काम करते थे। तीनों साबिक अफसरान सियासी मफादात की ईमा और मिली भगत से अदम इस्तेकाम को हवा दे रहे थे। साबिक फौजी अफसरान और इनके साथियों से तहकीकात जारी। फौजी तहवील में लिए गए ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार DGC जनरल फैज हमीद के डिप्टी डायरेक्टर प्लान्स और ISI रह चुके। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम भी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद दौर में ISI के सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद थे। कर्नल रिटायर्ड आसिम फैज हमीद के दौर में इनके अंडर कमांडर रह चुके। तीनों अफसरान से तफ्तीश जारी। शवाहिद की रोशनी में कार्रवाई का दायराकार वसी किया जाएगा। फौजी तहवील में लिए जाने वाले अफसरान का जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ करीबी राबता था, जो रिटायरमेंट के बाद भी कायम रहा। दौरान सर्विस भी इनके गहरे रवाबित थे। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद मजीद शवाहिद सामने आ रहे। 3 अफसरान के बाद लगता है मजीद गिरफ्तारियां होंगी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी को मुल्क की सलामती दांव पर लगाने की इजाजत नहीं दे सकते। बानी PTI की ख्वाहिश जनरल फैज हमीद के इक़दामात में शामिल थी। बानी PTI इन सब को लीड कर रहे थे। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इंतशारी टोले के साथ मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोई माफी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देंगे। फैज हमीद फौज का अंदरूनी मामला है, मामले पर मुबालगे से काम नहीं लेना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की गुफ्तगू, कहा फैज हमीद के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मखसूस सीटें हमारी ही होंगी, मखसूस सीटों किसी सूरत भी किसी और को नहीं दे जा सकती। बानी की रिहाई के लिए हर महाज पर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। लाहौर और कराची में भी जलसे किए जाएंगे। महंगे बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। नवाज शरीफ का नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब, कहा PTI की लाई तबाही, महंगाई और महंगे बिल लाई, लेकिन हमसे अवाम रिलीफ की तवक्को करते हैं। यह हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। मुश्किल तरीन हालात में भी अवाम को रिलीफ कैसे देना है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना, मुआशी इस्तेकाम वापस लाने के लिए सियासी कुर्बानी आपकी हुब्बुल-वतनी का सबूत है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की तरह अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला। मुल्क को नुकसान पहुंचाने या ऐसे अफराद को सपोर्ट करने वालों का एहतसाब जरूरी है। हमें कारकर्दगी के साथ साथ अवामी मसाइल को ज्यादा फोकस रखना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा, दरुस्त की जानिब चल पड़े। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, इनके तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं और मिलकर फैसले कर रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बोली, पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। मुशावरती इजलास में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, हमजा शहबाज, वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, राना सनाउल्लाह और दीगर भी शरीक हुए। मुल्क भर में इंटरनेट कछुए की चाल चलने लगा। मैसेज भेजकर सेंड होने के लिए शहरी दुआओं का सहारा लेने पर मजबूर। वॉइस मैसेज या तस्वीर और वीडियो भेजना तो महज ख्वाब बन गया। 5G के जमाने में पाकिस्तानी सार्फिन 4G से भी महरूम। मुल्क की डिजिटल मईशत बुरी तरह मुतासिर। सार्फिन को मुश्किलात का सामना। ऑनलाइन सार्फिन को मखसूस वक्त के अंदर ऑर्डर मुकम्मल करना चैलेंज बन गया। ताजरों और कारोबारी अफराद के लिए सौदे तय करना भी नामुश्किल हो चुका। ऑनलाइन क्लासेस के लिए तलबा बुरी तरह मुतासिर। सर्विस डिलीवरी की जॉब्स का भी बुरा हाल। इंटरनेट सर्विस पर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने बढ़ती हुई निगरानी को इंटरनेट की स्पीड में कमी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, सूरत हाल बरकरार रही तो कारोबारी इदारे अपने ऑपरेशंस दूसरे ममालिक में मुंतकिल कर लेंगे। ज़राए के मुताबिक इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आ जाएंगी। फायरवॉल से मोबाइल सिग्नल्स इंटरनेट सर्विस को भी डाउन किया गया। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट फायरवॉल से मईशत को $30 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ये रुकावटें सनती तरक्की पर बराह रास्त हमले के मुतरादिफ। सेनेट कायमा कमेटी IT की इंटरनेट सर्विस सुस्त रवी होने पर नुकसानात की रिपोर्ट तलब। 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत। सेनेटर हमायूं महमद ने कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्लीकेशन सुस्त होने से
बिजनेस मुतासर हो रहा। आपने लोगों का रोजगार तबाह कर दिया, पहले ही सरमायाकारी नहीं, इस तरीके से सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इंटरनेट सुस्त होने से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ। सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग नहीं हो रही। बहुत से ई कॉमर्स के फॉर्म्स भी छोड़कर जा रखे। पीटीए हुक्काम ने बताया, हमारे पास इंटरनेट सर्विस की कोई शिकायत ही नहीं। सेक्रेटरी आईटी आयशा हुमैरा ने इंटरनेट सर्विस सुस्त होने का मलबा मोबाइल ऑपरेटर्स पर डालते हुए कहा कि ऑपरेटर्स की सर्विस में खलल आया, ये नेटवर्क्स पर मसला है, वाईफाई पर नहीं। फायरवॉल बारे सवाल पर सेक्रेटरी आईटी ने कहा कि जो मामला आज के एजेंडे में नहीं, इस पर जवाब नहीं दे सकती। इंटरनेट के सुस्त होने की शिकायत आई। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा की तस्दीक। कहा, इंटरनेट कभी भी सुस्त नहीं होना चाहिए। डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल गवर्नमेंट का इन्हिसार इंटरनेट की अच्छी स्पीड पर है। पीटीए से गुज़िश्ता 2 हफ्तों का डेटा तलब किया। आईटी डेटा ट्रैफिक देखकर इंटरनेट स्पीड का मालूम हो सकेगा। शरपसंद अनासिर अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलिश पैदा करने की कोशिश कर रहे कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसी तमाम काविशों को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का साबिक फौजियों के एजाज में दिए गए इस्तकबालियत से खिताब। कहा, चैलेंजेस के मुकाबले के लिए इत्तेहाद और बाहमी ताउन इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करें। आर्मी चीफ का साबिक फौजियों पर चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने के लिए मुत्तहिद रहने पर भी जोर। साबिक जनरलों का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। अंदरूनी और बैरूनी सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए हिमायत की यकीन दहानी। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात बावकार तरीके से होने चाहिए। बात होगी तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को वापसी का बाइज़्ज़त रास्ता देने के लिए होगी। महमूद अचकज़ई कहते हैं, हर बर्बादी का इलाज मुज़ाकरात से ही होता है। ये कैसे इलेक्शन हुए, लोग बिके, असम्बलियां बिकी, सारी दुनिया जानती है। बानी पीटीआई जिस सीट पर भी खड़े हुए, इस पर फतह हासिल की। बानी पीटीआई को क्यों मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाए, ये ख्वाजा आसिफ की अपनी राय है। ये कैसी पार्लियामेंट है जहां किसी को बोलने नहीं दिया जाता। हम किस चीज की तनख्वाहें और मरात लेते हैं, बोलने ही नहीं दिया जाता। दुनिया में इदारों की आज़ादी की बात की जाती है, हमारे मुल्क में ये आमने सामने है। मुज़ाकरात के लिए ऐसे नुकात बनाए जिस पर सब मुत्तफिक हो। वफादारियां बदलने के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। हमारा सियासी इत्तेहाद डूबते जहाज को बचा सकता है। आसमान से किसी ने नहीं उतरना, हम लोगों ने मिलकर बहरानों को हल करना है। इदारों के खिलाफ साजिश में मुलव्विस लोगों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, इंतशार फैलाने में पीटीआई मुलव्विस थी। गिरफ्तारियों के ताने बाने 9 मई के सरगना तक जा रहे हैं। 9 मई को साजिश करने का मकसद आवाम को रियासत के खिलाफ भड़काना था। कोशिश की जा रही है बानी पीटीआई को दबाव के जरिए इक़्तिदार में लाया जाए। आईनी ओहदे पर बैठा शख्स पीटीआई को सहूलत फराहम कर रहा। बदनाम जमाना शख्स ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को गिरफ्तार कराया। साकिब निसार आज भी पीटीआई की पुश्त पनाही कर रहे। मनगढ़ंत खबरों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे मुतालिक मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं, मसरूफियात के तहत 7 अगस्त को लंदन पहुंचा। हर साल 3 हफ्ते मुल्क से बाहर गुजारता हूं। 2 हफ्तों बाद वतन वापसी होगी। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। झूठी खबरें फैलाने वालों को अल्लाह हिदायत दे। बलोचिस्तान में एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान में पुरअमन एहतजाज के नाम पर बदअमनी और रियासत के खिलाफ साजिश की गई। डीसी पंजकोर को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। शहीद जाकिर बलोच के बच्चों और फैमिली को सपोर्ट करेंगे। शहीद डीसी की अहलिया को भी सरकारी नौकरी देंगे। शहदा को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बलोचिस्तान के लोग किसी साजिश का हिस्सा हरगिज नहीं बनेंगे। हुकूमत आइन को तब्दील करके बुनियादी हुकूक निकाल दे, मुल्क को इसी तरह चलाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पीटीआई लापता कारकुन फैजान की बाजाबी केस में रिमार्क्स। कहा, मुझे नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है। आप इसकी गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह ना चलाएं। जिम्मेदारी आखिरकार एग्जीक्यूटिव हेड पर आती है। आप चाहते हैं खिदमतगुजार जज बन जाऊं। हुकूमत अगर इसे जबरी गुमशुदगी का केस कहती है तो देखिए ये किसके कहने पर हुआ। अजहर मुशवानी के भाइयों की बाजाबी का केस।
सेक्रेटरी दिफा 20 अगस्त को दोबारा तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आप फेडरेशन है, आपके पास इख्तियार मौजूद है, आपके पास सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला भी हैं, इनका अना का मामला ना बनाएं। अटॉर्नी जनरल को कहें इस मर्तबा वीकेंड की कुर्बानी दें, तफसीली ऑर्डर जारी करूंगा। 9 मई वाकयात में बुशरा बीबी से तफ्तीश। रावलपिंडी पुलिस की 6 रुकनी तफ्तीशी टीम की अडयाला जेल में आधा घंटा तफ्तीश। तफ्तीशी टीम में एसपी मेल और फीमेल डीएसपी और इंस्पेक्टर भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी से 1 हफ्ता में तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत जारी की थी। 9 मई वाकयात में बुशरा बीबी की जमानत 12 अगस्त को खारिज की गई थी। बुशरा बीबी 9 मई साहने में रावलपिंडी में दर्ज 12 मुकदमात में नामजद मुलजमा। सुप्रीम कोर्ट ने मारगला हिल्स नेशनल पार्क तौहीन अदालत केस। मोनाल रेस्टोरेंट के मालिक को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत ने हिदायत की लुकमान अली अफसल बताएं क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सेक्रेटरी काबीना ने सच न बोला तो नताइज का सामना करना पड़ेगा, क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद करें, सच बताएं। वाइल्ड लाइफ महकमा के नोटिफिकेशन के पीछे कौन है, किसके कहने पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वज़ीर आज़म पर आयद कर दिया। अदालत का मखदूम अली खान और सलमान अकरम राजा की अदम हाजिरी पर तशवीश का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन सीडीए की भरपूर सजनिश। कहा, चेयरमैन सीडीए कब एक्शन लेंगे, अवाम लुट जाएंगे, फिर सीडीए एक्शन लेगी, क्यों ना आपके खिलाफ भी तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दें। मारगला हिल्स नेशनल पार्क तौहीन अदालत केस में 190 मिलियन पाउंड केस का तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, 190 मिलियन पाउंड वाला भी बिल्डर ही था। हमने तो सिर्फ आवाम का पैसा वापस भेजने का हुक्म दिया, फौरन हुकूमत ने पैसा वापस किया, हमने इसको लौटा दिया। मुस्तकबिल में वो मुल्क क्या सोचेगा। सिंध में भी इस केस को दबा दिया गया। इस मुल्क में हर एक का अपना एजेंडा है, हर इदारे को तबाह कर दो। हिम्मत जरूरत है तो अदालत आओ, बताओ क्या गलती है। सारी हुकूमत आज अदालत में खड़ी है, लेकिन मालूम कुछ नहीं, मुल्क अब लैंड माफिया के हवाले है। वज़ीर आला सिंध से कौमी हीरो अरशद नदीम की मुलाकात। मुराद अली शाह का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने अरशद नदीम को सिंधी अजरक, टोपी और शील्ड भी दी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने शहीद का शहर कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम रखने का ऐलान किया। अरशद नदीम आज GHQ की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। अफगान मुहाजिरीन को वापस भिजवाने का दूसरा मरहला जल्द शुरू करेंगे। वज़ीर दाखिला के लंदन में बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। सैयद मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी से निपटने के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात नतीजा खेज साबित होंगे। बरतानवी वज़ीर खारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम किया। यौम आज़ादी के मौका पर सैयद मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। दोनों वज़रा का अमन और इस्तेकाम के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा के 3 ब्यूरोक्रेट्स को गवर्नर फैसल करीम कुन्नी से मुलाकात महंगी पड़ गई। तीनों अफसरान ओहदों से फारिग, OSD बना दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफसरान की गवर्नर से मुलाकात पर नाराजगी का इजहार किया था। OSD बनाए जाने वालों में स्पेशल सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट, डेप्यूटी सेक्रेटरी वज़ीर आला सेक्रेटरीट और एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन ऑफिसर शामिल। तीनों अफसरान का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनाम देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मंजूरी। 25,000 तलबा के 4 साला तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। 100 अरब से जायद फंड्स भी मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हिदायत पर तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का भी आगाज। पंजाब के 60 गर्ल्स कॉलेजेस को पहले मरहले में बसें दी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस सामने आ गया। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक मर्दान से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने खलीजी ममालिक का सफर किया। वायरस की तस्दीक के लिए कौमी इदारा सेहत को नमूना इरसाल। मुतासरा शख्स की करीबी ताल्लुकात की तहकीकात भी शुरू। वजारत सेहत की सूबों को मंकी पॉक्स पर फोकल पर्सन्स मुकर्रर करने की हिदायत।
कराची में कांगू क्रेमिन हेमरेजिक फीवर के केसेस में यकदम इजाफा। अगस्त के पहले 2 हफ्तों में वायरस के 5 केसेस सामने आ चुके। इस माह कांगू कैमरन हेमरेजिक फीवर के 4 केसेस निजी हॉस्पिटल और 1 जिना हॉस्पिटल में रिपोर्ट। रवां साल अब तक कराची में वायरस के 14 केसेस सामने आ चुके। कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद के मुताबिक जुलाई तक कांगू के 39 केसेस सामने आए। कांगू से अब तक 9 हलाकतें वाक़ हो चुकी। सवात में बारातियों की गाड़ी खाई में गिरने से 6 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। मट्टा में बारात की गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस खाई में जा गिरी। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। गुजरावाला में बिजली की ज्यादा बिल से पूरा घराना तबाह। पेटों के गम में मां भी चल बसी। बिजली का बिल ज्यादा आने पर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। आज मां बेटों के गम में खाले के हकीकी से जा मिली। अहले इलाका के मुताबिक एक बेटा कत्ल, दूसरा गिरफ्तार होने पर वालिदा गमगीन रहा करती थी। थाना पारा से मिलने वाली खातून की हकीकत आया हो चुकी। गैर मुल्की होने का दावा ढकोसला निकला। रावलपिंडी की रिहायशी निकली। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मज़कूरा खातून गैर मुल्की नहीं बल्कि रावलपिंडी की रिहायशी है। खातून के गैर मुल्की होने के दावे के मुहर्रिकात का जायजा लिया जा रहा।